अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो आज हम यहाँ पर बना रहे हैं खूबसूरत फैंसी शर्ट। कटिंग एंड स्टिचिंग का मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन आपने स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आपको इंशाल्लाह यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले स्लीव्स का कपड़ा लिया है। इसको हमने जो हमारी शर्ट की चौड़ाई है उसके मुताबिक हमने साइड से पीस उतार लिया है और यहाँ पर फ्रंट बैक का पीस हमने निकाल लिया है और इनको सेंटर से हमने लंबाई के रूप पर प्रेस कर कर दोनों फ्रंट बैक को इकट्ठा जॉइंट कर लिया है। अब ये जो हमारी जहाँ से हम निशान लगा रहे हैं उस साइड पर यहाँ पर डबल फोल्ड पीस है और किनारी वाली साइड दूसरी साइड पर रखनी है और यहाँ पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हमने निशान लगा लिया है। पहले आर्म होल की कटिंग करनी है तो यहाँ पर हमने कंधे की कटिंग कर ली है और ऊपर से हमने शोल्डर से कटिंग स्टार्ट लेनी है। पहले हमने दो पीस कट करने हैं, फ्रंट का पीस कट करना है, इसके बाद हमने बैक की कटिंग करनी है, बैक शोल्डर की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो बैक शोल्डर की कटिंग है वो हमने 1-1.5 इंच के दबाव से ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रंट से बढ़ाकर करनी है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नाप अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है। जो भी आपकी फ़िटिंग का साइज़ है आपने उसके मुताबिक निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर इसके बाद हमने फ़िटिंग का निशान लगा लिया है। जो आपने अपनी शर्ट के हिसाब से जितनी भी आपने फ़िटिंग यहाँ पर रखनी है उस हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। असल हमारी जो कटिंग है जो इसके ऊपर हमारी ये फैंसी शर्ट स्टिच होनी है वो हमने ये स्लिप के ऊपर निशान लगाने हैं। तो ये अगर हमारी स्लिप हमारी बेहतरीन तरीके से एक्यूरेट तरीके से हमारी कटिंग और मेजरमेंट के साथ हमारी तैयार होगी तो फैंसी शर्ट हमारी बिल्कुल परफेक्टली इसके मुताबिक ही तैयार होगी। जो निशान वगैरह जो फिटिंग का निशान शोल्डर की कटिंग वगैरह हमने लगा ली है। तो अब ये हमारी स्लिप और रेडी हो गई है। अब समझ लीजिए हमारी हाफ से ज़्यादा शर्ट कटिंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर हमारे पास पैनल वाली शर्ट है, यहाँ इसके ये दोनों फ्रंट बैक के बॉर्डर्स हैं और ये सेंटर का पैनल है, सेंटर के पैनल है और ये जो साइड पर फ्रंट की अभी आपको दिखा रही हूँ ये कलियाँ हैं जो इसके साथ पैनल के साथ अटैच होनी है और बैक जो है वो प्लेन है, जस्ट उसके साथ बॉर्डर अटैच होना है। अब जो हमारे पास पैनल है इसको हमने सेंटर से प्रेस के साथ क्रीज बना लेनी है। तो यहाँ पर हमने इसको प्रेस के साथ क्रीज बना ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा साइड से हमने उसको फिनिशिंग कर लेनी है। और हमने यहाँ पर कलियाँ भी हमारी इकट्ठी जॉइंट थी तो उनको भी हमने कट कर लिया है। अब ये जो पैनल है हमने कलियों के साथ फैंसी लेस के साथ अटैच करना है। अब स्टार्ट हमने नीचे से लेना है, बॉर्डर से लेना है तो ताकि कलियों का और जो फ्रंट का पैनल का बॉर्डर है वो बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल परफेक्टली तरीके से बराबर आए। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट नीचे से लेना है, इनके बॉर्डर को बॉर्डर के साथ अटैच करके रखना है। अब आपने यहाँ पर इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखना है कि आपने पीस किसी को भी आपने खींचकर सिलाई नहीं लगानी, आपने ढीले हाथों से लगाना है। आपने पैनल को भी नहीं खींचना और कली को भी नहीं खींचना और सेंटर की जो लेस है उसको भी बिल्कुल आपने खींचना नहीं है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी दबाव आपने खींचेंगे तो हमारी ये शर्ट का जो फ्रंट है वो ऊपर उठने लग जाएगा, खिंचाव आ जाएगा। आपने ढीले हाथों के साथ ये पैनल और कलियाँ जॉइंट करनी है विद लेस के। अब नीचे से हमने बॉर्डर अटैच करना है। इसी तरह आपने बिल्कुल ढीले हाथों के साथ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपने बॉर्डर्स कलियाँ पैनल वगैरह अटैच करनी है वो बिल्कुल नरम हाथों के साथ ढीले हाथों के साथ आपने स्टिच करने हैं, खींचना नहीं है आपने। अगर आपका ज़रा सा भी कोई पीस खींच जाएगा तो आपका जो है वो खिंचाव आ जाएगा, शर्ट ऊपर उठने लग जाती है। अब ये बैक का पीस है, बैक के पीस के साथ हमने बॉर्डर अटैच करना है। लगाने के बाद हमने इसका सेंटर कर लेना है। ये पीस को हमने अपनी शर्ट की फिटिंग के जितनी चौड़ाई रखनी है उसके मुताबिक हमने बैक का पीस उतार लिया, उसके साथ नीचे घेरे पर हमने बॉर्डर अटैच कर दिया है। अब हमने सबसे पहले नीचे फैंसी शर्ट का बैक रखनी है, फ्रंट रखना है। इन दोनों को हमने जो बंद वाली साइड है अपनी साइड पर रखनी है और जो हमारी कन्नी वाली साइड है खुली ओपन वाली साइड है वो दूसरी साइड पर रखनी है। इसके ऊपर हमने अपनी जो शर्ट स्लिप हमने कट की है इसको हमने इनके फैंसी शर्ट के ऊपर हमने बिल्कुल परफेक्टली तरीके से हमने इसको बिछा लेना है, क्योंकि हमारी जो भी मेजरमेंट जो भी सब कुछ है हमने स्लिप
को ऑलरेडी पहले ही कटिंग और फिटिंग की निशानात के साथ हमने रेडी कर लिया है, तो हमारी शर्ट इजीली कटिंग हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर आर्म होल की शोल्डर की कटिंग वगैरह सब कुछ कर ली है जो स्लीव के मुताबिक है। अब हमने फ्रंट की कटिंग करनी है फैंसी के, तो हमने स्लीव का फ्रंट लिया है और फैंसी शर्ट का फ्रंट लेकर अब उसकी आर्म होल की कटिंग हमने उसके मुताबिक कर देनी है। तो यहाँ पर हमारी शर्ट कटिंग रेडी हो गई है। जस्ट यहाँ पर मैं आपको फ्रंट बैक की कटिंग दिखाई है, मैंने अभी आपको बाजू की कटिंग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी कटिंग रेडी हो गई है। अब हमारी बारी आती है स्टिचिंग की। सबसे स्टार्टिंग हमने स्टिचिंग की जो है स्लीव के हमने घेरे से लेनी है। यहाँ पर हाफ इंच के दबाव के साथ हमने दोनों फ्रंट बैक का घेरा फोल्ड कर लेना है। अब हमने यहाँ पर स्टार्टिंग लेनी है फ्रंट से ले लें, चाहे बैक के पीस से ले लें। हमने स्लीव का पीस नीचे रखा है और हम यहाँ पर बैक का पीस मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्लीव का पीस नीचे रखा है और मैंने फैंसी शर्ट का पीस ऊपर रखकर सेंटर अटैच कर हमने थोड़े बड़े टांके के साथ सिलाई लगा ली है। इसका मकसद है कि हमारा पीस मूव ना हो। तो यहाँ पर हमने शोल्डर की भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। इसको कच्चा करना भी कहते हैं कि हमने यहाँ पर पीस को कच्चा कर लेना है। तो यहाँ पर आपने पीस को खींचना नहीं है, जस्ट आपने ऊपर वाला जो आपका फैंसी शर्ट का पीस है उसको आपने दबाव वाली दूसरी साइड पर आपने सेंटर के पीस से दूसरी साइड पर निकालते जाना है ताकि जो एक्स्ट्रा पीस है हमारा दूसरी साइड पर निकल जाए और जो सेंटर में हमने पीस पहले ही अटैच सिलाई लगा ली है उसमें कोई चुन्नट या झोल वगैरह ना आए। जो हमारा एक्स्ट्रा पीस है बढ़ जाए तो हम उसको दूसरी साइड पर निकाल दें और यहाँ पर हम सिलाई लगा लें। इस तरह करने से आप जब सब पीस को कच्चा कर लेंगे तो आपके जो सेंटर में से पीस है वो इकट्ठा नहीं होगा, तो उसमें कोई चुन्नट या झोल वगैरह नहीं आएगी। परफेक्टली तरीके से आपका पीस रेडी होगा। आपने चारों तरफ आपने सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद आपने फ्रंट पीस का भी इसी तरह यही मेथड यूज़ करना है जो हमने बैक के साथ यूज़ किया था। अब इसके भी हमने सेंटर के साथ सेंटर अटैच कर लिया है और यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली। ये हमने रफली सिलाई लगाई है, इसको हम बाद में वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इसी तरह आपने फिटिंग की सिलाई के साथ भी निशान लगा लेना है और ऊपर से शोल्डर से भी लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने गला रेडी किया है। गला हमने गोल राउंड के साथ स्लिट वाला बनाया है। गले का हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया था और इसको साइड से एक्स्ट्रा आपने फैब्रिक को फोल्ड कर देना है और ये हमारी बैक पट्टी है। अब सेंटर से हमने इसको निशान सिलाई लगा लेनी है। गले का स्टार्ट भी हमने फ्रंट के सेंटर से ही पहले सिलाई के साथ लगा कर करना है। इसके बाद हमने कमर के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। कट करने के बाद आपने स्लिट कप से भी लगा लेना। यहाँ पर ये स्लिट वाला हम बना रहे हैं क्योंकि अगर हम कोई और भी वेरिएशन रखेंगे तो हमारी एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा कट हो जाएगी। तो इसके बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है और इसके बैक साइड पर गले को हेमिंग कर लेनी है। यहाँ पर ये फैंसी शर्ट है, इसको हम ज़्यादातर हेमिंग ही करेंगे। तो इसके बाद आपने बैक साइड लेनी है और यहाँ पर जो हमने फ्रंट का गला बनाया है उसके शोल्डर्स के साथ हमने डबल कर देख लेना है कि कोई शोल्डर छोटा बड़ा तो नहीं है। इसके बाद हमने बैक साइड के साथ शोल्डर अटैच कर लेने हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद साथ ही हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई हमने स्लिप के ऊपर पहले ही अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर ली थी, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपने जो नीचे बैक की स्लिप है और फ्रंट की स्लिप है इतना आइडिया हो जाता है कि उनकी स्लिप का हमने देखना है कि हमारी बराबर हैं। जस्ट हमारा फैंसी पीस अगर थोड़ा सा बड़ा भी हुआ है हमने उसको इग्नोर करना है, हमने स्लिप का ही साइज़ रखना है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर डबल कर बैक साइड के बैक गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इस तरह इसको बराबर रख के सेंटर के साथ सेंटर रखकर हमने बैक पीस की बैक गले की कटिंग कर लेनी है। इसके साथ हमने बैक पट्टी अटैच करनी है। यहाँ पर आपने इसके साथ बैक पट्टी अटैच करने के बाद इसको टक लगाकर हमने इसकी भी हेमिंग कर लेनी है। यहाँ पर एक पाँव का दबाव लेना है। ये बैक पट्टी जो आपने शोल्डर से बिल्कुल साथ आपने कॉर्नर से इसकी स्टार्टिंग लेनी है और एक पाँव का दबाव ही रखना है। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है जो फैंसी शर्ट है उसकी स्लिप के साथ आप अंदर अटैच होनी चाहिए। अब यहाँ पर इस जो बैक पट्टी है इसको हमने हेमिंग करनी है। तो जो शोल्डर का दबाव है वो हमने बैक साइड की साइड पर रखना है
और बिल्कुल आराम आराम से छोटे छोटे टांकों के साथ हमने हेमिंग करनी है, सफाई के साथ, नीटनेस के साथ। तो यहाँ पर इसके बाद हमारी ये बैक हेमिंग भी कंप्लीट हो गई है और जो जुनट जोल हो वो हमने धागे को खींचकर उसके बाद लॉक लगा देना है। अब हमारे पास घेरे की बारी आती है साइड पट्टी की। तो हमने यहाँ पर घेरा जितना भी हमने शर्ट का दामन तैयार रखना है उतना हमने रखकर तो एक्स्ट्रा पीस हमने प्रेस के साथ फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर हमने चौकों के ऊपर फैंसी पट्टी ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग लेनी है, जो हमने प्रेस के साथ क्रीज बनाई है उसके साथ साथ हमने ये पट्टी अटैच करनी स्टार्ट ली है। तो देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने क्रीज इसीलिए बना ली थी, तो कॉर्नर से जाकर हमने इस पट्टी को फोल्ड कर देना है और इसके बाद हमने नोक चाहे आप कोने नोक वाली बना लें, चाहे आप इसको स्ट्रेट रख लें, ये आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। आप इसको स्ट्रेट रख लें, चाहे आप इसको वी की शक्ल में टर्न कर दें। तो इसके बाद हमने इसकी दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको हम नीचे एंड तक सिलाई ले जाएंगे इसकी, और इसी तरह हमने बैक साइड के भी पट्टी लगा लेनी है। लेकिन अभी हमारे ये कॉर्नर जो हैं, चौक के जो कॉर्नर हैं, वो उसके साथ हमने एक डोरी पाइपिंग ऐड करनी है। यहाँ पर आप फैंसी लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट आप इसको हेमिंग भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। मैंने यहाँ पर डोरी पाइपिंग यूज़ करनी है तो उसका भी मैं मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये हमारी बैक साइड है, तो बैक साइड की फ्रंट पट्टी हमने 1 सिलाई लगा ली थी, अब हम दूसरी सिलाई लगा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर ये कॉर्नर हमारे इस तरह अटैच होंगे, इस तरह हमारा ये कॉर्नर बन जाएगा। तो आपने जब ये इस यहाँ पर आकर आपने इस चीज़ को देखना है कि आपके जो ये कॉर्नर्स हैं वो एक्यूरेट हैं, बिल्कुल जैसे आपने फ्रंट का फोल्डिंग की थी इसी तरह आपने बैक साइड पर भी जो पट्टी अटैच की है उसकी आपने कॉर्नर को देख लेना है, चेक कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे वी शक्ल जो पट्टी की बन गई है वो फ्रंट बैक दोनों की एक्यूरेट है। अब यहाँ पर अंदर की साइड पर जो हम शर्ट का चौक दामन है इसके साथ हम पट्टी ऐड करेंगे, जहाँ पर मैंने डोरी पाइपिंग की है। तो अब ये कॉर्नर्स हमारे पास बनकर रेडी हो गए हैं। देखें, यहाँ पर ये कॉर्नर्स हमारे बिल्कुल एक्यूरेट बनकर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने जो कॉर्नर है ये यहाँ पर मैंने डोरी पाइपिंग ऐड की है। डोरी पाइपिंग करने के बाद मैं आपके साथ फुल शर्ट की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये स्टिच होकर शर्ट कैसी लगी। देखें, यहाँ पर ये शर्ट हमारी रेडी हो गई है। गला भी आप देख लें कितना निफासत से बना है, और ये जो मैंने लेस ऐड की है देखें इसमें बिल्कुल भी झोल या खिंचाव नहीं है, और जो मैंने पट्टी की लगाई है वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डोरी पाइपिंग करने के बाद इसको हम हेमिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये चौक पट्टी भी बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत तरीके से रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यकीनन पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल का विज़िट भी करें। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।